अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट ग्लोबल मार्केट में काफ़ी तेज़ी का रुझान रहा लास्ट वीक के अंदर, और मेन रीज़न उसके पीछे चाइना की तेज़ी ही थी। चाइना के जो फ्यूचर्स बढ़े हैं बेसिकली वो डी बास 2.5% बढ़ा है, एच आर क्वाइल्स ऑलमोस्ट 2.1% बढ़ा, जबकि कोक 4.3% अप था और आयरन ओर तकरीबन 4% अप था। स्पॉट प्राइसेस के अंदर भी 15 से 20 डॉलर की, 10 से 15 डॉलर की आप समझें कि तेज़ी देखने में आई। एच आर सी स्पॉट प्राइसेस जो आ रही थी पाकिस्तान के लिए वो भी अराउंड 560 डॉलर के आसपास आना शुरू हो गई लास्ट वीक के अंदर, जो कि 10 से 15 डॉलर ऊपर है। ओवरऑल पॉजिटिव मूड है चाइना के अंदर। एक तो इन्वेंट्रीज जो स्टॉक्स हैं वो नीचे आते जाते चले जा रहे हैं, सेल्स ज़्यादा अच्छी है, पीछे से प्रोडक्शन जो है वो अंडर कंट्रोल है, अभी तक उस तरीके से कम नहीं की गई प्रोडक्शन, बट एक्टिविटी थोड़ी बेहतर हो गई है और चाइनीज़ गवर्नमेंट जो प्रोमिस कर रही है वो उसका असर ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है। अगर स्पॉट प्राइसेस के अंदर जीआई की और सीआरसी की बात की जाए तो उसकी प्राइसेस इस तरह से एचआरसी के साथ साथ बढ़े हैं। आयरन और स्पॉट प्राइस जो है वो तकरीबन 129.50 पे आ चुकी है, जो कि 2.5 से 3 डॉलर बढ़ा लास्ट वीक से कंपैरिजन के अंदर। कोकिंग कोल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, स्पॉट अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं, अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। जो पुराना प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट अप कर गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो रहे हैं, वापस स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो प्राइस कोकिंग कोल का 297 के लगभग था, और जो कि वीक ऑन वीक तकरीबन 53 डॉलर्स के आसपास डाउन हुआ है। कैंटो टेंडर लास्ट वीक के अंदर जो है प्राइसेस आए हैं उसके वो स्टेबल प्राइसेस आए हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट मंथ जो कैंटो टेंडर हुआ था। बट लास्ट टाइम बांग्लादेश कार्गो गया था, इस दफ़ा वियतनाम गया। वियतनाम की डिमांड बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। एक तो स्ट्रगल करके उन्होंने ये वाला कार्गो लिया, उसके अलावा भी जो प्राइसेस वहाँ पर आ रहे हैं यूएसए से और बाकी लोगों को जो बेड्स दे रहे हैं तो वो पहले से काफ़ी बेहतर है। उसकी एक रीज़न ये भी कि वहाँ पर बिलेट्स के और रीबार्स के प्राइसेस वियतनाम के अंदर तकरीबन 10-12 डॉलर के करीब बढ़े हैं लास्ट वीक के अंदर, और ऊपर से रीस्टॉक करना उनको काफ़ी अच्छे से वहाँ पे खामोशी थी, मार्केट काफ़ी स्लो थी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो अब मौका आया कि वो रीस्टॉक कर रहे हैं, और मेन रीज़न उसकी वही है कि चाइनीज़ प्रेशर जब आता है, प्राइसेस बेहतर होती हैं तो फिर ये सारी चीज़ें दिखने में आती हैं। ताइवान का भी वही सिचुएशन है, 5 डॉलर के करीब जो है प्राइसेस बढ़े हैं एच एम एस के फ्रॉम यूएस से ताइवान के अंदर। बट साउथ कोरिया के अंदर जो है वो मार्केट अभी तक स्टैग्नेंट है, किसी किस्म का खास मेजर कोई चेंज नज़र नहीं आया या उनकी एपेटाइट बढ़ी हुई नज़र नहीं आई। टर्की के अंदर तकरीबन 8 डॉलर की फर्दर इंक्रीज आया है, 8 डॉलर का लास्ट वीक के अंदर स्क्रैप बाइंग के अंदर। यूएस एच एम एस जो वहाँ पे काम हुआ वो 378 पे हुआ, जबकि जो यूरोपियन एच एम एस है वो 373 के ऊपर लास्ट काम हुआ। इस हफ्ते भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ फर्दर कार्गोज टर्की को खरीदने पड़ेंगे। यूएस मार्केट बहुत स्ट्रांग है, यूरोपियन मार्केट भी अब स्ट्रांग होती जा रही है इन सारी बाइंग्स के बाद से। टर्की के अंदर रीबार की भी प्राइसेस के अंदर 8 से 10 डॉलर का इजाफा हुआ है, और इस वक्त 580 के आसपास उनकी रीबार की प्राइसेस एफओबी बेसिस के ऊपर है। बट जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, हाउसिंग सेक्टर के हवाले से, टर्की के अंदर वो इतने पॉजिटिव नहीं है। तकरीबन 9% के करीब जो है वो ईयर ऑन ईयर हाउस सेल्स जो है वो उनकी कम हो गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हद से ज़्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जिसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो सरिये के इस्तेमाल पे और हाउसिंग सेक्टर के ऊपर, कमर्शियल सेक्टर के अंदर उसका असर देखने में आ रहा है। ईरान और रशियन मार्केट दोनों बिलेट्स जो हैं वो स्टेबल रहे हैं। ईरान के अंदर तकरीबन 465 से 70 एफओबी का प्राइस चल रहा है, जबकि रशिया के अंदर 480 डॉलर का एफओबी प्राइस चल रहा है, जो कि वीक ऑन वीक स्टेबल है। यूरोप के अंदर लॉन्ग प्राइसेस जो है वो रीबार्स के और बाकी बिलेट्स वगैरह के बढ़ना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। ऑल तो डिमांड अभी उतनी नहीं है, बट ये है कि जो कॉस्ट का प्रेशर है वो आ रहा है, प्राइसेस स्क्रैप के ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से मिल्स जो है वो प्राइसेस अपने बढ़ाने की तरफ रुझान है उनका मोस्टली। ऑफिशियल अभी इंक्रीज की अनाउंसमेंट नहीं हुए रीबार के अंदर, बट वो एक्सपेक्टेड है कि हो जाएंगे आने वाले हफ्ते के अंदर। और बेनेलिक्स के प्राइसेस जो हैं वो स्क्रैप के तकरीबन 10 डॉलर के करीब लास्ट वीक के अंदर बढ़े। यूएसए की बात करें तो यूएसए पे बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है टर्किश बाइंग का भी, ऑल्दो टर्की वहाँ से कार्गोज नहीं मिल पा रहा है। अगर नोट किया जाए तो यूरोप से कार्गोज ज़्यादा बुक हुए हैं, यूएसए से इसलिए नहीं हुए कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। डोमेस्टिक जो डिमांड है उनकी फ्लैट प्रोडक्ट मिल से वो बहुत अच्छी है, उन्होंने प्राइसेस अपने बढ़ा दिए ऑलरेडी। जो नवंबर की सेटलमेंट्स थी वो बड़े अच्छे तरीके से 20 से 30 डॉलर पर ग्रॉस टन जो है वो इंक्रीज के साथ हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड, जो कि पिछले अब ये तीसरा हफ्ता था कि वहाँ पर प्राइसेस जो है वो एचआरसी के भी बढ़ाए गए हैं। बेसिकली जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे स्टॉकिस्ट, और बड़े अच्छे तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक वो माल बेच रहे हैं, अपनी पेमेंट टर्म्स पे वो माल बेच रहे हैं। तो वहाँ पर पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है यूएस के अंदर, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर में फर्दर मार्केट बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्क्रैप जो सेलर्स हैं वो हाथ रोक के माल बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं लेना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि दिसंबर के अंदर हम प्राइस बढ़ाकर फर्दर ऑफर करें। अब देखते हैं कि आगे दिसंबर के अंदर होता क्या है बेसिकली। तो बाकी बांग्लादेश की मार्केट स्टेबल थी, वीक ऑन वीक बहुत ज़्यादा प्राइसेस में चेंज नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डील्स भी सुनने के अंदर नहीं आए। बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर बांग्लादेश के अंदर से भी रीस्टॉकिंग की डिमांड निकलेगी, और वहाँ पर भी अच्छी सेल्स जो है वो हो सकेंगी। इंडिया में हॉलीडे मूव था, दिवाली थी वहाँ पर, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए मार्केट के अंदर, मार्केट स्टेबल थी, अपवर्ड ही थी।
एक्टिविटी स्लो थी, जिसकी वजह से कुछ ट्रेडर्स जो है प्रेशर में नजर आया, माल बेचना चाह रहे थे। बट बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, कीपिंग इन व्यू चाइनीज मार्केट, टर्की की मार्केट को देखते हुए, कि इंडिया जब वापस आएगा फुल फॉर्म के अंदर इस हफ्ते के अंदर, तो होपफुली वो प्राइसेस ज़्यादा पे करेंगे और वापस रीस्टॉक करेंगे और अच्छे प्राइसेस के ऊपर वो स्क्रैप खरीद सकेंगे। HRC की प्राइसेस भी इंडिया के अंदर इंपोर्ट की जो है वो बढ़ गई हैं। अभी चाइना से तकरीबन $10 ऊपर प्राइसेस कोट हो रहे हैं और इंडिया को अभी भी वो फिजिबल होंगे काम करने के लिए। तो नेक्स्ट वीक में पता चलेगा, इस हफ्ते पता चलेगा कि इंडिया वापस जब आता है दिवाली हॉलीडेज से, तो कस्टमर्स का मूड किस किस्म का होता है, बट मोस्टली पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी मार्केट सेंटिमेंट्स जो है वो अच्छे थे, कुछ ज़्यादा एम्बिग्विटी नहीं थी, प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड थी, कस्टमर्स लोअर बिड कर रहे थे, बट एट दी एंड उनको माल महंगे खरीदने पड़े। लास्ट वीक के अंदर शेड की जो प्राइसेस आ रही थी वो तकरीबन 413 से लेकर 15 के करीब ऑफर्स आ रहे थे, जबकि मोस्टली जो काम हुआ है वो 410 के लगभग काम हुआ, 410-12 पे कुछ डील्स लॉक हुए हैं और सभी कस्टमर्स मैं समझता हूँ कि ऐसा ऐसा इंपोर्ट की तरफ आ रहे हैं और इन प्राइसेस के ऊपर अपने ऑर्डर्स जो है वो लॉक कर रहे हैं अभी इस वक्त। और CRC की प्राइसेस बेसिकली रीरूरल्स ने जो है वो GI की और CRC की प्राइसेस बढ़ाए हैं लास्ट वीक के अंदर, तकरीबन 7,500 रुपये के आसपास अनाउंस किया है पर टन प्राइस बढ़ाने के लिए। और स्क्रैप की प्राइसेस जो काफ़ी ज़्यादा शूट अप कर गई थी डोमेस्टिक, वो ऐसा ऐसा स्टेबल हुई है, कूल डाउन हुए, 10-12 हज़ार रुपये की कमी आई है उसके अंदर, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द साइकिल के प्राइसेस एक दफ़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी शॉर्ट अप करके और अब वापस एडजस्ट हो रहे हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट पाकिस्तान के अंदर बड़ा पॉजिटिव है। रीबार्स जो है वो स्लो बिक रहा है बट बिक रहा है, अच्छे प्राइस पे बिक रहा है और सारे रीबार प्रोड्यूसर्स, स्टील मिल्स कंफर्टेबल हैं, बट सिर्फ वॉलेटिलिटी चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, किसी तरीके से स्टेबल मार्केट जो है वो चले। तो उम्मीद है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगी, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर मार्केट पॉजिटिविटी नज़र आ रही है उसी तरह पाकिस्तान को भी फॉलो करना पड़ेगा। हायर प्राइसेस देनी पड़ेंगे अगर हमें कम्पीट करना है टर्की से और इंडिया से, खासतौर से बाकी कंटेनराइज स्क्रैप खरीदने वाले ममालिक से। तो होपफुली मार्केट के सेंटिमेंट फिलहाल काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं हफ्ते के अंदर। यही अभी तक इतनी अपडेट थी। थैंक यू वेरी मच।